मेरे को क्या मतलब, ठेकेदार से बात कर मेरा तो कोई मतलब, अगर ठेकेदार मेरे कहेगा मैं तो नहीं उठाऊं, आपकी ड्यूटी है। यहाँ पर हम निजी कार्य के नहीं होते, काटनी पड़ेगी यहाँ पर प्रदेश अब इन्होंने बाद में बोला आप पर्ची कटवाइए, तो इन्होंने मेरे पर्ची काटी रही है, पर्ची है, ये पैसे ले रहे हैं। पास है 150 रुपए दिखा देखिए, इसको क्यों देवे, तो इसको क्यों देवे? साइन मेरे हैं, कोई बात नहीं कर, रखेगा कोई बात नहीं, तो रखे जा तेरे साइन, मैं दिखा कोई बात तेरे साइन है। मुख्य मुद्दा सारी अवैध गाड़ियाँ उससे आप करिए अपने हिसाब से, ठीक है ना, उसे आप अपने हिसाब से मन मरी के क्यों भाई आज हमारे कौन करता है? आप भी तो कह रहे हैं कौन करता है? कोई सुविधा जो आप पागल हो। कर्मचारी बता रहे हैं ना जी, ये तो पता नहीं कह रहे हैं आवाज निकालना। अब आप देखो कुछ बैठे हम ले लेगा, रिपोर्ट कर लेने को दिक्कत है। हम कौन निकालेगा? हम जिम्मेवारी बैठे, हम चौकीदार बैठे हैं। चौकीदार किस लिए होता है? चौकीदार इसलिए होता है उसकी प्रॉपर क्या करे, चौकीदार उसकी आवाज निकालेगा क्या? नहीं, पर ये आरोप लगा रहे हैं तो रोडवेज जो कर्मचारी है ना, ये कह रहे हैं कि लगाना पब्लिक का काम है, किसी का काम है, और तो कुछ सोच रहे हो आके देखो, कैमरे लगाओ देखो। तो ये तो यहाँ के कर्मचारी है ना जी, तो यहाँ के कर्मचारी रोडवेज कर्मचारी है, मैं तो यहाँ का हूँ, मैं तो अंदर कोई किसी भी कंसल्टेशन थाने भी करो ये तो रोक सब चुप थे। तो आप कब से यहाँ कब से? ठेकेदार कौन है? ये अलग अलग दिए हो किसी को ठीक क्या किया? मेरे कोई पता नहीं ठेकेदार के पास। तो पार्किंग कितने रुपये लेते हो वैसे आप? पार्किंग कितने रुपये लेते हो? नहीं वैसे 24 घंटा टाइम है तो आपका, ये तो पैसे कितने लेते हो पार्किंग? 10 रुपये। और जो गाड़ी तो लगाते नहीं हो साइड, तो जैसे ये खड़ी गाड़ी जी बाहर, पुलिस वाले खड़ी नहीं ये पुलिस वाले खड़ी, सारी गाड़ियाँ जी पुलिस वाले हैं। हाँ जी, और जी ना बिल्कुल वो तो है, वही पूछ रहे थे ना अभी जो रात के तो अलग हो गए ना शायद, रात के भी आप? दिन के भी? 24 घंटे करते। अच्छा जी, आप भी करते हैं 24 घंटे करता, 24 घंटा नहीं, रात को कौन होता है? दिन को भी आप रहते हैं? दोनों शिफ्ट में आप ही हो? सुबह 8 से 8 दूसरा। अच्छा, एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए आप लोग? ये तो हेलो आप पे के वाहनों है जी लगभग तो नहीं मुझे चल रहा कैमरा सर, आपके वाहनों है बता रहे हैं, तो बता रहे कि मान तो दिक्कत नहीं है चीज़ का जी? ऐसा है जी, कुछ महीने पहले मेरी ड्यूटी है जो यहाँ पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ लगी हुई थी, क्या अब तक लगी? नाइट यहाँ होती है गाड़ी की। मैं ड्यूटी करके जिस टाइम ड्यूटी करके रात को आया तो मेरे मोटरसाइकिल की जो हवा निकाल रखी थी, जो मैंने बाहर देखा तो दुकानें बंद थी टायर पंचर की। तो सुबह मैंने पार्किंग में जो रहता उससे बात की, तो कहता है भाई हमारे को क्या पता। जब मैंने बोला भाई रहते तो आप और किसको पता है, तो उन्होंने कहा कि आप पैसे दिए करो नहीं तो ऐसा ही होगा। तो हर रोज ऐसा होता था मेरे साथ 2-3 दफा ऐसा हुआ, मैंने सोचा भाई वैसे ही होता होगा, लेकिन वो जानबूझ के कर रहे थे। बाद में उनका ये पता लगा। आपने देखा है? मैंने टायर पंचर की दुकान वाले टायर के दिखे थे, तो उसमें सुए का सुराख था। फोटो रही है ये आपके साथ हुआ है कि और कर्मचारी भी है? मेरे साथ तो यही हुआ है, बाकी और कर्मचारी सरकारी है, बदतर व्यवहार करे और गाड़ी के लोग तक उतरे हैं। तो गाड़ियाँ तो खड़ी है, कह रहे पुलिस की गाड़ियाँ। ये हमें तो क्या पता है पैसे लेते हैं किसकी गाड़ियाँ। यहाँ रात को भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, रात को जिस टाइम नाइट में है ना, यहाँ काफी गाड़ियाँ खड़ी होती है। हमें क्या पता किसकी हो, तो इन्हीं को पता होगा जब पार्किंग का ठेका इनका है। ठेकेदार से बात की थी पहले? ठेकेदार का मेरे पास एक दिन फोन आया था, उन्होंने बोला था भाई साहब आगे से आइंदा ऐसा नहीं होगा, आप मेरी रोटी रोजी पर लात मत मारो। लेकिन हम भी तो अपनी रोटी रोजी के लिए अपना व्हीकल ले यहाँ खड़ा करके जाते हैं और आके देखते हैं भाई हमारे मोटरसाइकिल में हवा नहीं मिलती। तो ये तो एक जो है गंभीर मामला और गलत है, जो ये यहाँ पे अवैध चला हुआ है। अवैध है ये जो इनकी कुछ जगह निर्धारित होती है, उससे एक्स्ट्रा भी अवैध व्हीकलों को बाहर खड़ा करते मेरी हैं। दुकान किराए पे दे दूंगा तो क्या मैं उससे सामान खरीद लूँगा? नहीं। जब सरकार ने ठेका ले लिया तो पर्ची काटना हमारा फर्ज होगा। तो कितनी आपका अंडर कितना तैयार था?
ये हमारा भी तो, हम यहाँ पे नौकरी करते हैं, हम अपनी नौकरी यहाँ करते हैं तो व्हीकल को कहाँ खड़ा करेंगे? जैसे कर्मचारी से भी लड़ो, यहाँ के जो कर्मचारी है ना, चलो मैं नहीं बोलते रहा, कोई बात नहीं, इनकी बात तो रखेंगे यार। तो बस कर्मचारियों को दिक्कत है जी, और कर्मचारियों को दिक्कत है। कर्मचारी को दिक्कत है। मैंने भी यही 5 रुपए दे रहे हैं। हम 5 के भी रुपए लोगों पे 200 लेते हैं, 150 लेते हैं। 50 रुपए वो भी कंसेशन, 5 रुपए पड़ गया पर मंथ। 5 रुपए कोई ज्यादा नहीं है। जब मेरे 5 साथ रुपए ऐसा कोई ज्यादा नहीं है एक चौकीदार का। जब मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ तो इन्होंने मेरे को बिल्कुल पैसे के बारे में नहीं बोला। चौकीदार के पास जाएगा ना जी, चौकीदार तो आप तो ले लो। जब इन्होंने बाद में बोला, चौकीदार जब इन्होंने बाद में बोला आप पर्ची कटवाइए, तो इन्होंने मेरे पर्ची काटी, रही पर्ची है, ये पैसे ले रहे। पास है 150 रुपए दिखा देखिए। पास है जी। हाँ पास पर्ची काटी। इसको क्यों देवे? दो इसको क्यों देवे? साइन मेरे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रखेगा कोई बात नहीं, तो रखे जा तेरे साइन। रात में सकम मैं दिखा कोई बात तेरे साइन है। ये मुख्य मुद्दा ये है, जो रोडवेज का कर्मचारी है नहीं, हरियाणा के अंदर 24 डिपो और 12 हम यही ड्यूटी करते हैं, नाइटों पे यही चलते हैं। छोटे बस स्टैंड है। ऐसा हरियाणा प्रदेश में कलायत बस स्टैंड है, जहाँ कर्मचारी से, रोडवेज के कर्मचारी से लगातार 30 के 30 दिन रोडवेज विभाग में नौकरी करने के लिए आता है। उससे पार्किंग फीस वाले फीस लेते हैं केवल कलायत बस स्टैंड हरियाणा प्रदेश के अंदर, और भी लेते कहीं नहीं है। ये बात मुख्य बात ये है। तो इससे पहले मिलना हुआ। देखो ये है जी, रोडवेज के अंदर 22 डिपो हैं, 15 सब डिपो हैं, 3 वर्कशॉप, टोटल 40 हमारी संस्थान है जहाँ पर रोडवेज का कर्मचारी आता जाता है। पूरे प्रदेश में अगर कभी तुलना कर लीजिए तो रोडवेज का कर्मचारी को कल्याण बस अड्डे पर साधन खड़ा करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। पूरे हरियाणा में पैसे कर्मचारी को नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ ठेकेदारों का खुद का नियम है, उन्हें कहते भाई रोज के 5 रुपए। सरकार ने अगर 5 रुपए रोडवेज का कर्मचारी पर लगाए हैं तो आप लीजिए। अगर रोडवेज ने, सरकार ने लगाए ही नहीं रोडवेज का कर्मचारी पर, इसी तरह से जो 40 के 40 हमारे जहाँ पर हमारे साधन खड़े होते हैं, जो कर्मचारी आता है काम करता है, हरियाणा सरकार ने हमें वहाँ आने जाने के लिए सुविधा दी है। हमें तो बसों में काम करते हैं, ड्राइवर कनेक्टर हमारी, तो वहाँ भी सरकार ने कहा भाई आप काम करोगे, आप किसी टिकट थोड़ी लेंगे। लेकिन यहाँ कल्याण बस अड्डा ऐसा बस अड्डा है जहाँ पर आपने अपना साधन रोडवेज कर्मचारी ने शिकायत क्यों नहीं की पहले? शिकायत करी है, एक बार इनको जुर्माना भी किया है। लेकिन जो ठेकेदार का रवैया है वो इतना गलत ज्यादा रवैया है। वो हमारे जो बिल्डिंग कलर का अधिकारी है उसको भी अपनी मतलब गलत भाषा से प्रयोग करते हैं। उन्होंने भी हमें कहा है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो अच्छी नहीं है। इसलिए हमने अब एसडीएम के माध्यम से और हमारे महाप्रबंधक को भी इसकी जानकारी दी है। अगर फिर भी कोई एक्शन नहीं होता, देखो जो नियम पूरे प्रदेश के अंदर लागू है वो कल्याण में भी लागू होगा। वही हम चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में नियम है, या तो पूरा हमारा हरियाणा का प्रदेश ही पूरा कर्मचारी, अब कैथल डिपो है, ये तो सब डिपो भी नहीं है, ये तो एक छोटा सा हमारा जो कस्बा है कल्याण का, लेकिन हम मतलब कि कस्बा ही कहेंगे हम तो, क्योंकि हमारे इस तरह के कैथल डिपो के अंदर 6 से 7 हमारा कल्याण है, हमारा पुंडरी है, हमारा डांड है, हमारा गुलाची का है। वहाँ पर भी रोडवेज के हमारे तमाम उस एरिया के कर्मचारी हैं, वो भी आते हैं, वो भी जाते हैं। कल्याण नया नहीं है, मतलब वहाँ भी कहीं पैसा नहीं है, लेकिन कल्याण में पैसा क्यों? मुद्दा ये है भी रोडवेज कर्मचारी जब अपने घर में पैसा क्यों दे? पता क्या है, ये तो कर्मचारी ठेकेदार ने बोला हुआ ड्राइवरों से लेना है, पैसा लेना है, लेकिन वो गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से भी और हम हमारे अधिकारियों को भी हमने इसको सूचना दी है और आज की जो हम ये भी सूचना देंगे, जो हम इसका विरोध भी करते हैं। जिसने भाई ने कबूल भी लिया आज मीडिया के सामने, पैसे रोडवेज कर्मचारी से लेता है, लेकिन लेता है वो सरासर गलत है, क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसे पैसे लेने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। 5 रुपये लेते हो वैसे तो आप? 150 रुपए पास, एक महीने का 5 रुपये, 150 रुपये का जो व्यवस्था है ही नहीं सरकार, हाँ जो पब्लिक से सीधी सी बात है नहीं है। किस बात की है? व्यवस्था ना करिए, पैसे लेने नहीं है। ठेकेदार कौन है जी? संदीप मेरे को क्या मतलब ठेकेदार से बात फिर वो मार इतना मेरा तो कोई मतलब, अगर ठेकेदार मेरे कहेगा मैं तो नहीं उठाऊंगा, आपकी ड्यूटी है। यहाँ पर हम निजी कार्य के आपका लिए नियम नहीं आते। नहीं पड़ेगी यहाँ पर प्रदेश की सरकार जनमानस की सेवा करने के लिए रोडवेज विभाग में नौकरी करने के लिए आती है। एक चीज दुकान अगर किराए पे दी तो माल किराया आप बाहर मिलेगा, देखिए बोल मिलेगा। हमारा डिपो एक मकान मैं किराए पे देता हूँ तो किराएदार मेरे को बढ़ने नहीं देगा, मेरे को बढ़ने नहीं देगा। हमारे अधिकारियों से बात एक दुकान में किराए पे देते हो, क्या मैं सामान भर लूंगा वहाँ पर? मैं सामान भर नहीं लूंगा वहाँ पर। जब रोडवेज का कर्मचारी परली साइड में मोटरसाइकिल या इधर खड़ा करता है तो हवा निकाल दी जाती है, तो यहाँ से मोटरसाइकिल को उठवा दिया जाता है। ये मुख्य समस्या कर्मचारियों की है। इसलिए हम हरियाणा सरकार
कैथल डिपो से और कैथल जीएम महाप्रबंधक महोदय के माध्यम से और डीसी माननीय डीसी साहब के माध्यम से अपील करते हैं कि जब हरियाणा प्रदेश के तमाम डिपो और सब डिपों में कर्मचारियों का किराया नहीं है तो यहाँ पर रोडवेज के कर्मचारियों का मोटरसाइकिलों का किराया क्यों है। इसलिए अपील करते हैं कि इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? मैं महावीर सिंह संधू, रोडवेज कर्मचारी यूनियन 1004 का कैथल डिपो प्रधान। देखिए, आपके माध्यम से या मीडिया के माध्यम से भी पीछे अखबार में एक इश्तहार छपा था 2 दिन पहले ही अभी कि हमारे कुछ यहाँ जो एरिया का क्लियात का, देखिए क्लियात बहुत बड़ा एरिया है, इसमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र से कर्मचारी रोडवेज में नौकरी करते हैं, वो तमाम विभागों में भी नौकरी करते हैं। उसी में रोडवेज का कर्मचारी यहाँ पर जब अपनी ड्यूटी करता है सुबह 4 बजे, नज़दीक के गाँव से आकर यहाँ बस स्टैंड पर जो पार्किंग की व्यवस्था की गई है वो आम जन के लिए भी व्यवस्था की गई है सरकार ने और रोडवेज का कर्मचारी के लिए भी व्यवस्था की है, लेकिन उसका ठेकेदारों के द्वारा जो दुरुपयोग किया जा रहा है, हम उसके विरोध में आज ये देखने के लिए स्पेशल आए हैं। क्योंकि पिछले हमने देखा कि हमारे कर्मचारी जब रात को 8, 9, 10 बजे तक ड्यूटी करके आते हैं, यहाँ अपना मोटरसाइकिल व्हीकल गाड़ी खरीद आते हैं तो उनके मोटरसाइकिलों के जो उनके टायरों में उनमें हवा ही नहीं मिलती है। इसकी शिकायत हमारे परिचालक जो है दिलबाग जी ने हमारे महाप्रबंधक और एसडीएम साहब को भी की है, हमें भी इन्होंने एक शिकायत दी है कि रोडवेज यूनियन भी इसमें कुछ ना कुछ संज्ञान ले। हम उसी के सिलसिले में आज कलियात बस अड्डा पर देखने आए थे। भाई यहाँ देखा, यहाँ का जो ठेकेदार है वो ठेकेदार ने ठेका जरूर ले लिए, लेकिन वो ठेकेदार का सही कार्य नहीं कर रहा है आज के दिन जो कलियात बस स्टैंड का है, क्योंकि जिसने ठेका लिया उसने आगे किसी को और ठेका दे दिया है और जिस आगे और दे दिया उसने फिर आगे और एक आदमी को बिठा दिया गया और उसका व्यवहार आज हमने देखा अच्छा नहीं था। हमारी पूरी आज टीम आज इसका सर्वे करने के लिए आई थी भाई कलियात बस अड्डा पर इस तरह की भाई अनियमितता क्यों पाई गई है। हमने देखा कि वो कुछ अवैध कारों को भी पार्किंग करवा सकता है जो इन नियम के अनुसार नहीं कर सकता। और रोडवेज को का परिवार में रोडवेज का कर्मचारी को सबसे पहले संरक्षण दिया जाता है, क्योंकि जो भी विभाग होता है उसके पहले प्राथमिकता होती है। जनता भी हमारा परिवार है, उनको भी हमें प्राथमिकता देने का उतना ही अधिकार है। लेकिन रोडवेज का जो हमारे ये ग्रामीण अंचल से कर्मचारी ज़्यादातर हैं, अगर वो यहाँ पर खड़ी करके बसों को फिर हम या कैथल या पंचकूला या जींद वो तमाम डिपों में जो उनकी ड्यूटियाँ लगी हो वो वहाँ पर जाते हैं। अगर आगे रात को वो 10 बजे देखते हैं कि कोई टायर पंचर की रात को कोई दुकान भी खुली नहीं होती है। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी व्यवस्था हमने आज यहाँ पर देखी और इसके लिए हमारा जो जीएम है हमने उसकी वो जानकारी थी उसको 2 दिन पहले अवगत भी करवा दिया था। लेकिन आज हम जो यहाँ पर देख कर गए हैं ये सारी समस्या हम हमारे महाप्रबंधक के सामने रखेंगे। अगर फिर भी कोई निर्णय नहीं होता और जो एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया था कि वो 1 सप्ताह के अंदर दौरा करेंगे, अगर प्रशासन कुछ भी कार्रवाई नहीं करता तो रोडवेज यूनियन इस पर कड़ा संज्ञान लेने के लिए मजबूर होगी। तो अभी आप उनसे वार्ता भी हुई होगी, बात भी हुई होगी, उनका क्या कहना है इस बारे में? हाँ, देखिए हमारा जो यहाँ पर इंचार्ज है हमने उसको भी स्पष्ट शब्दों में कह दिया यहाँ पर जो कमी है, देखिए वो कमी है, उसको दुरुस्त किया जाए। और जो यहाँ पर मोटरसाइकिल का संचालन करता है मतलब वो उसका व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो जब रोडवेज के कर्मचारियों के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं है तो आम जनता मानस के प्रति भी उसका कैसा होगा। इसलिए हम हमारे जो महाप्रबंधक उससे अपील करेंगे भाई इसका जो ठेका उसको रद्द किया जाए।